हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम विशुद्धि चक्र आत्म शरीर के संबंध में कुछ विस्तार से समझेंगे। हमने पिछले कई वीडियो में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और हृदय चक्र के संबंध में विस्तार से बात किया है और उसकी मंत्र चैंटिंग भी चैनल में अपलोड की है। कृपया उसे अवश्य सुनिएगा। एक स्टेज और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विशुद्धि चक्र की, जो कि हमारा आत्म शरीर से कनेक्टेड है। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ के सेंटर में स्थित है। एक साधक को अगर मेहनत करनी है तो उसे चौथे चक्र तक अटूट मेहनत करनी है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। वहाँ तक उसको सब चीज़ें करनी लागू होती है, लेकिन चौथे चक्र के बाद जब हम पांचवें चक्र में स्थित होते हैं, यहाँ से हर टाइप के द्वैत खत्म हो जाते हैं। सारे काम आपके चौथे चक्र तक हैं। ध्यान से संबंधित जो भी चीज़ें समझना है, करना है, एक उस जोन तक पहुँचना है जब तक के सारे भेद मिट जाते हैं, वह सब चौथे चक्र तक। सारे भेद जो भी हैं, विरोधाभास हैं, वह चौथे चक्र तक हैं। इसके आगे बढ़ते ही सारे द्वैत, सारे विरोधाभास खत्म हो जाते हैं। जो भी विशुद्धि चक्र तक पहुंचता है उन्हें ही हम बुद्ध कहते हैं, अर्थात वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। यहाँ तक के बात बहुत ज़्यादा सरल है। एक दफ़े अगर आप चौथे चक्र तक पहुँच गए तो पांचवें चक्र तक पहुंचना बहुत सहज है। फिर आपके लिए कुछ भी करने के लिए विशेष नहीं बचता। फिर सहज ही यात्रा अपने आप चली जाती है। सब साधनाएं हमें चौथे तक पहुंचने के लिए करनी होती हैं। अब पांचवा चक्र आत्म केंद्र का चक्र है। यहाँ पर आकर मनुष्य को एहसास होता है कि मैं हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं हृदय हूँ। असल में आत्म तत्व की अनुभूति होती है कि मैं इन सब से परे कुछ ऐसा हूँ जिसे शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आकर ही आपको एहसास होगा कि अब तक के मैं व्यर्थ ही चिंताओं में फंसा था, मैं व्यर्थ ही विचारों में उलझा था, मैं व्यर्थ ही गुस्से में, कलह कलेश में, वासनाओं में, हर तरह के द्वंद्व में फंसा था। चौथे चक्र तक ही सारे संघर्ष, सारी यात्राएं हैं। इसके बाद कोई यात्रा विशेष नहीं बचती। सारी साधनाएं, सारी विधियां, सारे जितने भी कार्य हैं, वह सिर्फ चौथे चक्र तक काम आएंगे। इसके बाद सारी विधियां फिजूल हो जाती हैं, क्योंकि जब आप जागरण की अवस्था को उपलब्ध होते हैं तो वहाँ कुछ भी करने लायक शेष नहीं बचता। लेकिन अब इस भ्रम में मत रहिएगा। अगर कोई पांचवें शरीर को उपलब्ध हो गया तो वह गुस्सा नहीं करेगा, वह कोई भी चीज़ों में लिप्त नहीं होगा, वह हर चीज़ करेगा लेकिन अलिप्त होके। वह 100% हर एक एक्टिविटी, हर एक कार्य में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन वह हर अलिप्त भाव से वह कार्य करता रहेगा। जो भी नींद है, जो भी सोया है, जो भी व्यक्ति मूर्छा है, वह असल में चौथे चक्र तक मूर्छित है। लेकिन जैसे ही आप पांचवें चक्र तक पहुंचते हैं, अपने आत्म शरीर को जान लेते हैं, तो आपकी सारी नींद समाप्त हो जाती है। 24 घंटे मनुष्य जागृत अवस्था में होता है, वह सोता ही नहीं, उसे नींद उसकी खो जाती है। पांचवा शरीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ से आपके असल में जन्म मरण का चक्र या मोक्ष की बातें कही जाती हैं। आत्म शरीर विशुद्धि चक्र के बारे में शब्दों में कह पाना अत्यंत कठिन है। अगर इसका एक दफ़े अनुभव हो गया तो वह अपने अनुभव से एहसास कर सकता है। अब विशुद्धि चक्र का सबसे मेन कार्य है बोलना। जितनी भी वाणी है, जितना भी मौन का संबंध है, वह इसी चक्र से संबंधित है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़बोला है, बहुत अत्यधिक बोलने में अगर उसका रस है, तो उसका विशुद्धि चक्र असंतुलन है। और यदि कोई मौन को उपलब्ध हो गया तो वह विशुद्धि चक्र को उपलब्ध हो गया। तो इसका सबसे मेन अहम रोल हमारा कंठ का बोलना है, हमारा ज्ञान है। जो भी कंठ से बोला ना जाए, वही आपका एहसास एक आत्म भाव का एहसास होता है। शब्दों में उस बात को कह पाना अत्यंत मुश्किल है कि अगर आपको विशुद्धि चक्र को
सक्रिय करना है तो सबसे पहले मौन रहना सीखना होगा। विशुद्धि चक्र का जो कलर है वह आसमान के कलर की तरह ब्लू कलर है। जब भी आप कभी कभी ध्यान में बैठते हैं, अगर आपको आकाशीय या ब्लू डार्क ब्लूइश कलर नज़र आता है तो आप समझिए कि आप विशुद्धि चक्र पर स्थित हैं। ये अपने आप कई बार प्रबल हो जाता है और कई बार ये विलुप्त हो जाता है। अगर आप इस चक्र को उपलब्ध हो गए हैं तो आपको हर वक्त ब्लूइश आसमानी कलर दिखेगा। अब विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए या आत्म शरीर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सारी साधनाएं कुछ न कुछ करना हमें सिखाती हैं। चौथे चक्र तक सारी विधियां काम करेंगी, लेकिन चौथे के बाद पांचवें शरीर को अगर सक्रिय करना है तो यहाँ पर कोई विधि आपकी काम नहीं आएगी। मात्र एक विधि आपको काम आएगी, जो है मौन। अगर आप आत्म शरीर तक पहुँचना चाहते हैं तो पहले वाणी से मौन, मतलब अपने कंठ, जो आपकी भौतिक शरीर में जो कंठ उपलब्ध है, इससे मौन होना होगा। सेकंड, मन से मौन। अगर आप ये दो चीज़ साध लेते हैं तो आप चौथे चक्र से आसानी से एक जंप मारते हैं पांचवें चक्र पर। लेकिन अगर आपने मौन का बिल्कुल भी कुछ एहसास नहीं है तो आप कभी भी इस चक्र को जान नहीं पाएंगे, कभी भी आप आत्म शरीर तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। एक करने वाली जो विधियां हैं वह सब चौथे तक लागू होती हैं। चौथे के बाद कोई विधियां लागू नहीं होती, मात्र एक चीज लागू होती है, वह है मौन। तभी आपको अपने होने का एहसास होता है। अब तक तो मामला ऐसा ही है नहीं है, कुछ इंसान को पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं। असल में खुद के आत्म तत्व का एहसास इस चक्र पर पहुंचने के बाद ही होता है। अगर आपको अपने विशुद्धि चक्र को, थायराइड ग्लैंड को, यहाँ से संबंधित कोई भी बीमारियों को संतुलित करने के लिए 3 अहम प्राणायाम हैं। पहला, सिंहासन प्राणायाम, जो जीभ को बाहर निकाल के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ करते हैं। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं तो कंठ की जितने भी अवरोध हैं या जो भी एक्टिविटी डीएक्टिव हो गई है वो संतुलित होने में मदद मिलती है। प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम आपके गले की, कंठ की जो भी समस्या है भौतिक, उस समस्या में काफ़ी राहत मिलती है और बिल्कुल दुरुस्त होकर ठीक हो जाता है। ये सब प्राणायाम आपको भौतिक रूप से स्वस्थ करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर आपको साधना में दीप, आत्म शरीर या विशुद्धि चक्र को जानना है तो एक ही मात्र उपाय है, वह है मौन। कोई भी ध्यान की क्रिया यहाँ पर कोई काम नहीं करेंगी। सारी क्रियाएं छोड़कर आपको सिर्फ सहज रूप से मौन होना सीखना होगा। पहले मुख से, फिर मन से, वाणी से, तभी आप इस चक्र को समझ सकते हैं, आत्म शरीर को उपलब्ध हो सकते हैं। और विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए एक मंत्र है, वह है हम। अगर आप हम मंत्र की चैंटिंग नियमित रूप से करते हैं तो जो भी ब्लॉकेज है, जो भी तकलीफ़ है या यहाँ पे जो भी ऊर्जाएं ब्लॉक हो गई हैं वह शुद्ध होती है, सक्रिय होती है और संतुलित होती है। तो ये कुछ 4-5 उपाय हैं जो यहाँ की सारी अव्यवस्थाएं ठीक करती हैं, जो विशुद्धि चक्र की सारी समस्याएं भौतिक हो या आध्यात्मिक, वह ब्लॉकेज दूर करती है। अगर कुछ भी समझ में आए या सीखा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक शुभेच्छा।